हेलो फ्रेंड्स। तो आज का और कल का दिन हम सबके लिए स्वर्णिम दिन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों कल के दिन अभिनंदन वर्धमान जी हमारे देश के सैन्य जवान वायुसेना के कमांडर वापस अपने देश यानी भारत में लौट गए हैं। तो बड़ा अपडेट निकला था, लेकिन अब भी एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। अभिनंदन जी को जो पकड़ा था आतंकवादी, जो इंसान था, जो आदमी था, उसका खुलासा कर चुके हैं। अब दोस्तों कौन था वह मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा और कुछ आपको मैं हाई अलर्ट के बारे में बताऊंगा। हाई अलर्ट यह है कि अब पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ ऐसे स्थानों पर जो हैं शहरियों पर निशाना बना चुके हैं जहां पर हमले की आशंका चल रही है। अब दोस्तों ऐसे एक कुछ बड़े अपडेट हैं आप सबके लिए हमले को लेकर और अभिनंदन जी को लेकर, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट होने जा रहा है। ये कहां कहां हमले की आशंका है, तो अभिनंदन जी को पकड़ने वाला कौन था। और दोस्तों यहाँ पर आप हर अपडेट काम की पाना चाह सकते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें और दोस्तों इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों प्राप्त करते हैं आज की बड़ी अपडेट आप सबके लिए जो निकली है। तो दोस्तों अब सबसे पहले अभिनंदन जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभिनंदन जी ने अपने पाकिस्तान से लौटने के बाद बड़े जो है एक तरह से कहा तो उनका सम्मान हुआ, अतिथि आदर किया गया, जो एक तरह से मेहमान का होता है उसी प्रकार भारत देश में वापस आने पर एक अतिथि की तरह यहाँ पे भारत देशवासियों ने उनका स्वागत किया। मोदी जी ने भी कहा कि आई एम प्राउड ऑफ, मैं गर्व करता हूँ ऐसे इंसानों पर। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें भी इनके अदम्य साहस पर गर्व है। कुछ बड़े नेताओं ने भी यही बात कही और इनकी वीर गाथा को एक तरह से इतिहास में याद रखने की बात कही, क्योंकि ये वीर गाथा कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आतंकवाद का बड़ा देश पाकिस्तान के मुंह से लौटना, पाकिस्तान से लौटना छोटी बात नहीं होती है। पाकिस्तान एक ऐसा खतरनाक देश है जो कभी भी किसी पर बिना बात के हमला कर देता है, जैसा अपने भारत पर कर रहा है। आतंकवादियों को पनाह भी दिया जा रहा है और फिर कहता है कि हमारे अंदर एक भी आतंकवादी नहीं है। तो यहाँ पर दो तरह से इनके मुंह हैं, दो मुंह जो है वाला देश है पाकिस्तान। इसमें आतंकवाद भी रहते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद हमारे अंदर है ही ना। अब दोस्तों काम की अपडेट प्राप्त करते हैं। अभी हम बता दें कि किस प्रकार पकड़े गए थे अभिनंदन। दोस्तों अभिनंदन भारतीय वायुसेना के जो है कमांडर थे। ये अपना एक वायुसेना का विमान था, उनके पास मिग-21 को ये उड़ा रहे थे और इन्होंने वायुसेना जो पाकिस्तान की है वह भारत में घुस गई थी। 3 लड़ाकू विमानों भारत में घुस गए थे, तो उन्हीं को मारने के लिए उनमें से एक अभिनंदन का भी विमान था। तो उनको मारने के लिए जब अभिनंदन ने अपना विमान जो है उड़ाया और कुछ ही देर में एक विमान को उन्होंने मार भी दिया, जिसका नाम था दोस्तों F-60 को उन्होंने मार गिराया। लेकिन यहाँ पर इनके भी कुछ ऐसे चोटें लग गई, विमान क्रैश हो गया और इनका अचानक ही विमान क्रैश होने के कारण पाकिस्तान के जाकर एरिया में घुस गया। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में गिरने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो लोग थे बड़े ही चालाक थे। वहाँ पर जब जो है एक तरह से हमारे अभिनंदन सर जी जाकर गिरे, तो वहाँ पर अभिनंदन जी को पता भी नहीं चला कि यह कौन सी जगह है। तो वहाँ पर जैसे ही क्रैश हुआ तो बड़ी सी आवाज़ आई, धमाके आवाज़ आई, तो वहाँ पर कुछ लोग आए। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, और लोगों ने इकट्ठा हुए। तो अभिनंदन जी सर को देखा और उनके हाथ में एक बड़ी सी राइफल यानी गन थी, बंदूक थी। उस राइफल को देखते ही वहाँ पर रहने वाले लोग घबरा ही गए थे और उनका जो बलून था, यानी कि वह जब गिरे थे तो अपने एक बलून से यहाँ पर सफल उड़ान के लिए नीचे आए उतरे, तो उनके बलून पर इंडियन एयरफोर्स का नाम लिखा था, इंडिया नाम लिखा हुआ था। तो इसको देख चुके थे और अब पाकिस्तान को पता चल गया था कि ये तो इंडिया का आदमी ही है, और जैसा कि अभी जो हाल चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, कहीं ये हमारे को मारना है। इसी को हालात को देखते हुए पाकिस्तानियों ने अपना बड़ा शत्रु मान लिया अभिनंदन जी सर को। तो अभिनंदन जी सर को पता नहीं चला और अभिनंदन जी सर ने पूछ लिया पाकिस्तान वालों को कि यह कौन सा स्थान है, अभी हम जो स्थान पर खड़े हैं वह कौन सा स्थान है, कौन सा एरिया है, यानी कि भारत है या पाकिस्तान है।
उन्होंने ऐसा सवाल जवाब किया तो उन्होंने कह दिया कि ये आपका भारत है। और अभिनंदन जी ने उसी समय हमारी भारत माता की जय बोलो करके नारे शुरू कर दिए और कहा, भारत जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन ऐसे ही कुछ वाक्य सुनकर पाकिस्तान वाले भड़क उठे। उन्हीं में से एक चातार जो है कुछ चालाकी सनकी आदमियों ने और पाकिस्तान को जिंदाबाद नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी को देखते हुए समझ गए कि ये तो पाकिस्तान है, हमको मूर्ख बनाया जा रहा। तो वहां से भाग निकले, कैसे भी करके आधा किलोमीटर भागे। तो उनके पास कुछ खुफिया दस्तावेज भी थे जो कि वह संभाल के रखना चाहते थे। और लेकिन अब वह संभाल के रखेंगे या फिर पाकिस्तान को यदि संभाल के रखते हैं तो पाकिस्तान के पास में जानकारी जा सकती है। तो उन खुफिया दस्तावेज को उन्हें कैसे भी करके नष्ट करना पड़ा। इसके भी उन्हें बहुत ही अच्छा तेज दिमाग लगाया दोस्तों। तेज दिमाग वाला इसीलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने एक ट्रिक का नहीं फॉर्मूला अपनाया, फाड़ा वगैरह कहीं नहीं। क्योंकि यदि फाड़ते तो भी इकट्ठा करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले जोड़कर यहाँ पे काम बना लेते। इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे एक भी उनको खुफिया दस्तावेज नहीं मिले। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसमें उन्होंने पहले तो निगल लिए कुछ दस्तावेज, निगल लिए और खा लिए। फिर 1.5 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर कुछ ऐसे दौड़ लगाई और लगभग पाकिस्तानियों को हाथ भी नहीं लगने दिया और जाकर एक छोटे से तालाब में गिर गया। छोटे से तालाब में गिरने के बाद में जो भी उसमें पानी था, उस पानी के कारण खुद तो भीगे लेकिन जो दस्तावेज थे खुफिया वह भी भीगे। और पाकिस्तान का पूरे जो भी खुफिया दस्तावेज का मंसूबा था कि हम भारत की वायुसेना के खुफिया दस्तावेज को हासिल करेंगे, भारत के क्या था हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक का प्लान वह देखेंगे, लेकिन वह नहीं मिला। और भारत के यानी कि भारतीय सेना सुरक्षित रहा और पाकिस्तान को अपने मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। और इसी कारण जो है हम याद कर रहे हैं अभिनंदन जी सर को, और ये उनकी वीर गाथाएं किस प्रकार उन्होंने इसमें कार्य में कहा। और इससे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, और ये वीर गाथा इनके पिताजी ने लिख दी थी दोस्तों। ये वीर गाथा इन्होंने पिताजी ने पहले एक फिल्म बनाई थी, उसी में भी कुछ ऐसा ही जो है ट्रेलर वगैरह नजर आया था और वही सेम जो है अब 2019 में हो गया। इन्हीं के बेटे यानी कि जो अभिनंदन सर के पिताजी हैं उन्हीं के बेटे अभिनंदन जी के साथ हो गया आज ये घटना। और ये घटना सही वही मायने में हुई है जो पहले हुई थी, वही हुआ जो पहले हुआ था। किस प्रकार उनका भी एयर जो विमान था वह क्रैश हुआ, फिर पाकिस्तान में गिरा, लेकिन पाकिस्तान में गिरने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, फिर पाकिस्तान से वापस छोड़ दिया गया। जैसा कि मैंने बताया किस प्रकार से छोड़ा गया, किस प्रकार से खुफिया दस्तावेज को बचाया। और इसमें कुछ ऐसे सनकी लोग हाथ में लगे, ऐसे सनकी लोग इनके सामने आए जिन्होंने इनके साथ मारपीट भी कर डाली। क्योंकि पाकिस्तान को हर वक्त ऐसा एक भारतीय चाहिए जो पाकिस्तान उससे बदला ले सके। क्योंकि पाकिस्तान के अब कहा जाए तो खून की जगह आतंकवाद दौड़ता है उनके नसों में। उनकी नसों में आतंकवाद इस कदर भरा हुआ है कि वह भारतीय को मारना चाहता है। लेकिन भारतीय, मैं बता देता हूँ दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एकता का प्रतीक है दोस्तों। पाकिस्तान में इतना एकता नहीं है जितना भारत में है। इसका सबूत आपको मिल गया होगा कल, जब भारतीय के वायुसेना कमांडर अभिनंदन वर्धमान आने वाले थे तो कुछ तो आदमी ऐसे भी थे जो अपने कोई भी राज्य हो, चाहे कहीं से भी हो, वह चाहे देश में भी रहते हो चाहे विदेश में भी रहते हो, कहीं से भी जो अभिनंदन वर्धमान का स्वागत करने के लिए अटारी बॉर्डर पर गए और उनका भव्य स्वागत किया। ये एकता का प्रतीक होता है। तो कुछ तो ऐसे भी थे जो यहाँ पर बूढ़े थे, कुछ ऐसे वृद्धजन थे, तो उन्होंने भी अपना सुखी पल को एंजॉय करना न भूलें। और वह सुखी पल उन्होंने कुछ ने टीवी सेट पर देखा, कुछ ने रेडियो सुनकर देखा, अच्छा अनुभव किया। और वहाँ पर सब ने यही प्रार्थना की कि हमारे विक कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ दे पाकिस्तान। दोस्तों दूसरा अपडेट पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ हाई अलर्ट जारी हुआ है स्थानों पर जहां पर खतरे की संभावना बढ़ चुकी है और खतरा वहां पर बड़ा हो गया है। तो देश में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी है और देश में जो है बड़े हिस्सों में शहरों में आतंकी हमले की आशंका। दोस्तों आपने सुना होगा कि अभी फिलहाल पुलवामा हमला बड़ा ही
जो है एक तरह से देश के दुख पहुंचा रहा है। देश के हर भारतीय को जो है मन में बस चुका है वह हमला, क्योंकि वह हमला ऐसा था जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। ये जवान इस प्रकार शहीद हुए कि उन्हें बुरी तरह से उनका इस प्रकार शहीद होना एक तरह से कहे तो भारतीय के लिए शर्म की बात भी थी, क्योंकि भारत में आकर कोई भी आतंकवादी इस प्रकार भारत को जो है शहीद नहीं कर सकता, भारतीय जवानों को मार नहीं सकता। लेकिन इसी प्रकार पाकिस्तान के आतंकवादी ने किया था। तो उस दिन हमारे देश का बड़ा ही दुख दिन था और आज भी वही है। आज भी वही दुख की लहर है आप सबके लिए और हम सबको याद आते हैं वह वीर जवान। अब दोस्तों यहाँ पर अभी ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा है। इसी को लेकर मोदी सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बड़े हिस्सों में हाई अलर्ट किया है जारी। तो इसमें इंडिया गेट है, सेना भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, जहां पर हाई अलर्ट है। यानी कि दिल्ली के कुछ बड़े बड़े शहर आते हैं, बड़े बड़े हिस्से आते हैं जिनमें हाई अलर्ट है। दोस्तों दिल्ली में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग रहते हैं, जनता रहती है, इस कारण दिल्ली पर बड़ा हमला होने की आशंका है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सरोजनी नगर बाजार में, चांदनी चौक में, पालिका बाजार में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में है, लोटल टेम्पल में, लाल किला में, नेशनल एंड चीफ जस्टिस का कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम आए जिन पर हमले की आशंका। दिल्ली एयरपोर्ट का पार्किंग भी है, दिल्ली रेलवे स्टेशन है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, एम्स है, मॉल सिनेमा है, हॉस्टल है वगैरह है, डिफेंस कॉलेज है, अक्षरधाम मंदिर है, तो MEA है तथा यहाँ तक दिल्ली मेट्रो ट्रेन भी। दोस्तों दिल्ली मेट्रो ट्रेन पर भी आतंकियों ने अपना निशाना साध रखा। आतंकी संगठन चाहता है कि किसी पर प्रकार से करें तो बड़ा हमला करें, छोटे पर हाथ न मारे। दोस्तों जिस प्रकार चोर होता है तो वह चाहता है कि बड़ा हमला, बड़ा हाथ मारे, तो उसी प्रकार ये आतंकी इसी प्रकार चाहते हैं। लेकिन आतंकी जिस दिन हाथ लगे उस दिन मरेंगे, जिस दिन हाथ लगेंगे उस दिन मरेंगे और भारत जो है इन पर कड़ा एक्शन लेगा। दोस्तों भारत सीधा सीधा करता क्या है, आतंकवादियों को कपड़ता नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उनको मारता है। अभी तक आपको हम बता दें बड़े बड़े आतंकी हमले कोई भी नहीं बचा आतंकी, हर आतंकी हमले में मारा गया है हर आतंकी। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकी को पकड़ा उसको फांसी दी गई, सीधा सीधा आतंकी को निशाना बनाया, उसको गोली ठोकी और बस खत्म। दोस्तों यही होता है हर आतंकी के साथ और अब की बार भी कुछ यदि आतंकी हाथ लगा तो ऐसा ही होगा। इसी प्रकार कुछ बड़े बड़े जैसे इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट हुआ है जारी। और दोस्तों यहाँ पर मेट्रो ट्रेनें वगैरह में भी हुआ है हाई अलर्ट जारी, क्योंकि यहाँ पर भी जनता जो है अधिकतर सफर करती रहती है, इस कारण यहाँ पर भी जो है सरकार को हाई अलर्ट करना पड़ा है जारी। तो ये थी कुछ ऐसे बड़े स्टेशन वगैरह के नाम जो कि मैंने बताया है जहाँ पर हाई अलर्ट हो चुका है जारी। और ये बड़े आप सबके लिए थी यहाँ पर कमाल के न्यूज़। यहाँ से बच के रहना, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से रहना, क्योंकि यहाँ पर हमले की आशंका है पूरी तरह से। और दोस्तों यदि आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी लगता है तो आप जरूर टोल फ्री नंबर या फिर पुलिस रिपोर्ट कर दें, क्योंकि ये आपका योगदान भारत को यहाँ पर बचा सकता है। तो आप यदि एक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी लगे जिसके हाथ में कोई ऐसा बड़ा प्लेन का लग रहा हो कि ये आतंकवादी है, तो वहाँ पर आप टोल फ्री नंबर या फिर जो है पुलिस में जो है अपनी जो भी है यहाँ पे दस्तावेज कर कि ये आदमी है जो एक तरह से हमें लग रहा है कि संदिग्ध है, आतंकी है वगैरह, तो वहाँ पर आप सारी जानकारी देकर उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। फिर पुलिस पूछताछ करके उसको पता लगे कि यह आतंकवादी है या फिर नहीं है। तो ये थी सारी जानकारी आप सबके लिए। आपकी ये जानकारी आपको हमारी अच्छी लग गई होगी, तो आज हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर बिल्कुल जो है जरूर करना, क्योंकि ये शेयर करते हो आप तो ये आगे से आगे जानकारी पहुंचती है और सबको मिलती है ये जानकारी। वीडियो में बस इतना ही था, यही थी सारी डिटेल्स आप सबके लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।